फोर्थ पार्ट में हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। यहाँ पे आपको चार्ट दिया है जो हमने अब तक सीखा है। द इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन देयर सिक्रेशन एंड फंक्शन। यहाँ पे आपको ऑर्गन दिए है, फिर जो है यहाँ पे ग्लैंड का एक कॉलम दिया है, फिर सिक्रेशन दिया है कि कौन कौन से जो ऑर्गन यहाँ पे आते हैं, फिर उनके फंक्शन दिए। तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पे माउथ है। तो माउथ जो है उसकी ग्लैंड यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड में जो यहाँ पे सलाइवा होता है और जो यहाँ पे सिक्रेशन उसका दिया है यहाँ पे फ्लैंक्स। फिर यहाँ पे दिया उसका फंक्शन क्या होता है, कन्वर्शन ऑफ स्टार्च इनटू अ मैक्टोस। तो जो यहाँ पे स्टार्च होते हैं, जो हम यहाँ पे फूड खाते हैं तो उनको जो है मैक्टोस में वो कन्वर्ट करता है। फिर यहाँ पे दिया है स्टमक। तो माउथ के बाद यहाँ पे स्टमक दिया है। स्टमक जो यहाँ पे उसमें गैस्ट्रिक वॉल होती है, जो ग्लैंड होती है वो गैस्ट्रिक वॉल होती है। सिक्रेशन दिया है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है कि वो जो है यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस जो सिक्रेट करती है। उसमें क्या क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेनिसिलिन होती है और यहाँ पे मस्कोस होते हैं। फिर उसका फंक्शन देखिए, अलग अलग फंक्शन क्या है उन सबों का। तो यहाँ पे दिया है टू मेक द फूड एसिडिक। तो वो फूड को क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है। फिर यहाँ पे दिया है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। तो वो क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। फिर नेक्स्ट दिया है यहाँ पे टू प्रोटेक्ट द इनर लिनिंग ऑफ अ स्टमक फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर जो है यहाँ पे वो प्रोटेक्ट करता है स्टमक जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उससे। फिर यहाँ पे दिया है स्टमक का है यहाँ पे लीवर जो एक अलग पार्ट होता है, तो उसको यहाँ पे सिक्रेशन दिया है बाइल्स। फिर यहाँ पे दिया है टू मेक द फूड अल्कलिन। तो ये जो लीवर उसका काम वो क्या बाइल्स में जो होता है वो क्या करता है कि अल्कलिन सिक्रेट करता है। फिर यहाँ पे दिया है टू कन्वर्ट द लार्ज फैट पार्टिकल्स इनटू द स्मॉल वंस। तो वो क्या करता है कि जो बड़े बड़े और ऐसे फैट जो पार्ट्स होते हैं उनको जो है वो ब्रेक डाउन करता है और स्मॉल स्मॉल वंस में वो कन्वर्ट करता है उसको। फिर उस प्रोसेस का यहाँ पे नाम दिया है मेल्सिफिकेशन ऑफ फ्लैट, यानी उसके जो है बारीक बारीक उसको जो है उसके पार्टिकल्स बनाना। फिर यहाँ पे दिया है पैनक्रियास। तो पैनक्रियास का यहाँ पे दिया है ग्लैंड। फिर यहाँ पे दिया है कि वो सिक्रेशन क्या करता है, तो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। उस जूस में क्या क्या होता है, तो टाइस्टिन्स होता है, लिपेस होता है, एम्लेस होता है। तो वो यहाँ पे उनका फंक्शन दिया है कि अलग अलग फंक्शन क्या है, टू कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमोनिक एसिड। तो फिर जो प्रोटीन होता है उसको वो अमोनिक एसिड में जो अमोइनो एसिड में वो कन्वर्ट करता है। फिर सेकंड दिया है टू कन्वर्ट द फैट इनटू फैटी एसिड। फिर जो यहाँ पे फैट होता है उनको फैटी एसिड में और ग्लाइसेरोल में वो कन्वर्ट करता है। फिर यहाँ पे दिया है कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू अ सिंपल शुगर। तो जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स उनको जो यहाँ पे सिंपल शुगर में वो कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर यहाँ पे दिया है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे ग्लैंड तो नहीं दिया, यहाँ पे सिक्रेशन दिया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है कि वो इंटेस्टिनल जूस वो सिक्रेट करती है। फिर उसके फंक्शन दिए हैं टू कन्वर्ट। फिर जो है नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे टू कन्वर्ट द फैट इनटू फैटी एसिड एंड सेरोर। तो ऐसे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन अकेले यहाँ पे काम करता है, उसके यहाँ पे ग्लैंड नहीं दी है। फिर यहाँ पे जो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी है वी आर वी पुटिंग अवर हेल्थ एट रिस्क। तो यहाँ पे जो है जो स्मोक करते हैं, जो यहाँ पे उनको बैड हैबिट्स होती है उनके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दी है कि आप जो है यहाँ पे अपने खुद ही यहाँ पे जो है अपनी हेल्थ को रिस्क में डालते हो क्या। फिजिकल हेल्थ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन एन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो जो यहाँ पे हमारी जो डे टू डे डेवलपमेंट होती है तो उसमें जो यहाँ पे फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। व्हेन ऑल आवर ऑर्गन सिस्टम फंक्शन प्रॉपरली वी से दैट वी आर गुड हेल्थ। तो यहाँ पे जो है अगर हमारी जो बॉडी फंक्शन है वो अच्छी तरह से काम करेंगे तो उससे क्या बोलते हैं कि वो हेल्थी पर्सन है। हाउएवर हार्मफुल हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, चविंग टबाको, ड्रिंकिंग अल्कोहल अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली। तो जो यहाँ पे लोग यहाँ पे स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू खाते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो वो जो है उनकी बैड हैबिट्स जो है उनकी हेल्थ को अफेक्ट करती है। इफेक्ट ऑफ टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस सबका जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है वो यहाँ पे आपको दिया है। If we consume any tobacco product, the mouth, pancreas, alimentary canals and the other organs of digestive system cannot function properly। तो जो यहाँ पे टोबैको होता है तो वो हमारे माउथ पे, पैनक्रिया जो होता है, एलिमेंट्री कैनल जो पूरी होती है उसको जो है वो अफेक्ट करता है। इट कॉज प्रॉब्लम लाइक वोमिटिंग, नॉसियास एंड द हेडेक। तो उससे वजह से हमें हमारे बॉडी को अलग अलग यहाँ पे पेन होना चालू हो जाता है। बिसाइड टोबैको पार्टिकल्स स्टिक और टू टीथ। तो उसकी वजह से हमारे टीथ में, गम में, फिर जो स्किन होते हैं माउथ की उसमें जो कैविटी होती है उसकी प्रॉब्लम जो हमें स्टार्ट हो जाती है। स्लोली कॉज इंजुरी टू दोज पार्ट्स रिजल्टिंग इन द फंक्शन डायफिक्शन। तो यहाँ पे जो है जो हम टोबैको मुंह में रखते हैं तो मुंह के सभी जो पार्ट होते हैं, हमारे टीथ हो गए, गम हो गए, स्किन होगी माउथ की, हमारी वो कैविटी को
पूरी तरह से अफेक्ट कर देता है। दिस कॉस्ट स्वेलिंग ऑफ गम्स इन द पेन वेन मूविंग अ जॉ। तो जब यहाँ पे जो है यहाँ पे ब्लड जो है वो स्टार्ट हो जाता है हमारे गम में, और जो यहाँ पे हमारा जॉ होता है, जब हम यहाँ पे जो है मूव करने की कोशिश करते हैं या बोलने की कोशिश करते हैं तो वो हमें जो है यहाँ पे पेन स्टार्ट कर देता है। फिर यहाँ पे दिया है पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन बिकम अनफ्लेट एंड द कंडीशन फर्दर प्रोग्रेस इनटू द कैंसर लीडिंग टू डेथ। तो फिर जो है यहाँ पे जो हम टबैको खाते हैं तो उससे फिर क्या हो जाता है कि ऐसे थोड़ी थोड़ी जो इंजरी होते होते फिर क्या होता है वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर एक बार कैंसर हो जाए तो फिर जो है यहाँ पे डेथ भी हो सकती है। फिर यहाँ पे दिया है माई रोल। फिर इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मेकिंग पिक्चर एंड द सॉल्यूशंस अगेंस्ट द टोबैको कंजम्पशन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल। तो आपको जो है यहाँ पे पिक्चर बनाने की स्मोकिंग ड्रिंकिंग कैसे इंजल से, जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई है, जो आपको दिखाई दे रहा है स्मोकिंग और ये नो का साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसे आपको जो है पिक्चर ड्रॉ करने हैं एंड डिस्प्ले देम इन द क्लासरूम नेबरहुड। तो आपको आपके क्लासरूम में आप क्या जो है सराउंडिंग, घर के सराउंडिंग में आपको लगाने। कीप वॉच ऑन वेदर वन सराउंडिंग आर टोबैको फ्री। तो जो यहाँ पे आपके घर के पास जो यहाँ पे टोबैको फ्री पर्सन होते हैं तो उसकी भी हेल्प लेनी है आपको। फिर यहाँ पे दिया है कंजम्पशन एंड द ऑर्स अगेंस्ट द एडिक्शन एंड द टेकिंग आवर्स इन द क्लास एंड ऑल्सो ड्यूरिंग असेंबली। तो आपको जो है जो यहाँ पे एडिक्शन करते हैं अलग अलग तरह के, तो उनके ऊपर आपको जो है असेंबली, यहाँ पे जो असेंबली होती है तो उसमें आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। फिर यहाँ पे दिया है मेक पेरेंट्स एंड टीचर अवेयर ऑफ सच इंस्टेंट इन द नेबरहुड। तो आप जो यहाँ पे पेरेंट्स से और आपके टीचर से उनकी हेल्प करके जो है आपको ये जो अवेयरनेस आपको फैलानी है। तो ऐसा हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म हो गया है। जो हमने मस्कुलर ग्लैंड और डाइजेस्टिव सिस्टम हमने यहाँ पे देखी है। तो इसी तरह से हम जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे अवेयरनेस के बारे में भी बताया गया है। तो अभी हम यहाँ पे एक्सरसाइज देखेंगे इस चैप्टर के ऊपर। यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट डे दिए हैं। यहाँ पे 31 जो मई होता है वो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में जो है यहाँ पे नो टोबैको डे ऐसे करके सेलिब्रेट किया जाता है। एंड 7 अप्रैल जो होती है वो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। फिर यहाँ पे एक्सरसाइज दी है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। तो आपको ब्रैकेट में यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए, उनका एक यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट है यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द। तो जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो किससे स्टार्ट होता है, स्टमक से स्टार्ट होता है या माउथ से स्टार्ट होता है। तो किससे होता है, माउथ से होता है, क्योंकि जो है हम खाना माउथ फर्स्ट जो है माउथ में डालते हैं, फिर उससे जो है पूरे जो डाइजेशन सिस्टम जो है यहाँ पे एक एक करके प्रोसेस चालू हो जाती है। फिर यहाँ पे बी दिया है आइसोलेट हैव फिल इन द ब्लैंक्स मसल। तो जो हमारे आईलाइट्स होते हैं तो वो कौन से मसल के बने हुए होते हैं, तो कौन से होते हैं, वो इनवॉलंटरी होते हैं, यानी हम जो है अपनी मर्जी से उनको आंखों को जो हमारी जो पलके हम अपनी मर्जी से झपका सकते हैं। फिर यहाँ पे सी दिया है फिल इन द ब्लैंक इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ मस्कुलर सिस्टम। तो जो है वो क्या आता है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। तो ये क्या है यहाँ पे जो है इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम, वो मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। फिर यहाँ पे डी दिया है मसल ऑफ अ हार्ट आर। तो वो मसल ऑफ हार्ट वो क्या होता है, ऑर्डिनरी होते हैं। फिर यहाँ पे जो है कार्डियक मसल होते हैं। तो फिर यहाँ पे जो है आपको ऑर्डिनरी मसल यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे ई दिया है पुशिंग फॉरवर्ड द फूड दैट हैज बीन चॉर्ड। तो जो हम हमारे फूड हम जो चबाते हैं माउथ में, फिर वो जो है वो कौन जो है यहाँ पे स्टमक तक या आगे पहुंचाता है, तो वो कौन पहुंचाता है, तो जो इसोफेगस जो हमारी कैनल होती है वो यहाँ पे जो आगे प्रोसेस के लिए वो पहुंचाती है। तो ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे दिया है फाइंड अ मैच फॉर मी। तो यहाँ पे बोला है कि आप उसके मैच आपको ढूंढने हैं। फिर यहाँ पे एक कॉलम में आपको कुछ यहाँ पे ग्लैंड्स के बारे में दिया है कि कार्डियक मसल दिया है, आर अबाउट माई मसल, फिर पेनिसिलिन दिया है, क्रैम्प्स दिए हैं, स्केलेटल मसल दिए। फिर बी में दिया है उसके फंक्शन दिए हैं, वी ऑलवेज फंक्शन इन पेयर। फिर बी दिया है वी नेवर फील टायर्ड, मतलब वो कभी थकते नहीं है। फिर यहाँ पे सी दिया है अनकंट्रोल एंड पेनफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल। फिर 4 दिया चेविंग मूवमेंट ऑफ जॉ। फिर यहाँ पे दिया एंजाइम एंड ग्लास्टिक जूस। तो यहाँ पे जो कार्डियक मसल होता है तो वो क्या कौन सा काम करता है, तो नेवर टायर्ड। जो कार्डियक मसल है कभी थकते नहीं है, तो यहाँ पे बी आएगा। फिर यहाँ पे दिया है आर ब्रॉड अबाउट माई मसल। तो वो क्या है यहाँ पे जो ब्रॉड अबाउट मसल, तो वो क्या करता है कि वो चॉविंग करता है, तो ऐसे यहाँ पे डी आएगा। फिर यहाँ पे दिया है पेंसिल। तो पेंसिल क्या करता है कि वो जो इंजाइम
ऑफ ग्लास्टिक जूस, तो उसमें प्रेजेंट होता है इसलिए हम ये लिखेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्रैम्प्स दिया है, तो क्रैम्प्स क्या करता है, तो वो क्या करता है, अनकंट्रोल एंड पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, तो यहाँ पे जो है सी आएगा। फिर यहाँ पे जो है स्केलेटल मसल, तो स्केलेटल मसल क्या करते हैं, ऑलवेज फंक्शन इज पेयर, तो जो स्केलेटल मसल होते हैं वो हमेशा पेयर में काम करते हैं, यानी एक दूसरे की हेल्प करते करते ऐसे काम करते हैं। फिर यहाँ पे थर्ड दिया है हु इज टेलिंग लाई, तो यहाँ से कौन जो है झूठ बोल रहा है वो आपको सेंटेंस यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आपको बताना है। फिर यहाँ पे ऑर्गन दिया है टंग, तो टंग क्या करती है, तो स्टेटमेंट दिया है माई टेस्ट बर्ड कैन टेल एनी और स्वीट टेस्ट, तो जो यहाँ पे उसके टेस्ट बर्ड होते हैं यानी हमारे जीभ के ऊपर जो यहाँ पे डॉट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि स्वीट है या कौन से यहाँ पे टेस्ट बताते हैं। तो वो सेंटेंस आपको वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है वो यहाँ पे आपको लिखना है। फिर यहाँ पे दिया है लीवर, आई एम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, तो लीवर के बारे में हमने पढ़ा है, तो वो लीवर यहाँ पे क्या स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि मैं जो है वो बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड हूँ, तो ऐसे वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है वो यहाँ पे आपको लिखना है कि लीवर इज लाई या लीवर इज नॉट लाई, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे दिया है लार्ज इंटेस्टाइन, वो अपना स्टेटमेंट दे रहा है कि आई एम 7.5 मीटर लॉन्ग, तो वो उसकी लेंथ बता रहा है, तो वो जो लेंथ है वो झूठ है बता रहा है या सच्ची बता रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर दिया है अपेंडिक्स, डाइजेशन इज इम्पॉसिबल विदाउट मी, तो अपेंडिक्स क्या बोल रहा है कि डाइजेशन की प्रोसेस है मेरे बिना जो अधूरी है, तो वो आपको लिखना है कि सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। फिर यहाँ पे फिफ्थ दिया है लंग्स, आई प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस होती है लास्ट में, तो वो एक्सक्रीशन की प्रोसेस में लंग का काम है या वो बोल रहा है कि मैं क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता हूँ, ऐसे लंग्स बोल रहा है, तो वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है वो आपको लिखना है। फिर यहाँ पे दिया है गिव रीजन, फोर्थ क्वेश्चन का यहाँ पे फर्स्ट दिया है आपको फूड बिकम एसिडिक इन द स्टमक, तो ये जो फूड है वो स्टमक में एसिडिक बनता है, तो किस प्रोसेस की वजह से आपको उसका रीजन लिखना है। फिर यहाँ पे सेकंड दिया है कार्डियक मसल आर सेड टू बी इनवॉलेंटरी मसल, तो ये जो कार्डियक मसल होते हैं उनको इनवॉलेंटरी मसल बोला जाता है कि उनका जो है उनके ऊपर हमारा काबू नहीं रहता है, वो अपने आप जो है वो स्टॉप हो सकते हैं, वो रुक सकते हैं या चल सकते हैं, तो उसका आपको रीजन लिखना है। फिर थर्ड दिया है इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस शुड बी कंज्यूम, तो ये जो इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस होते हैं वो जो एक शुड नॉट बी कंज्यूम, मतलब वो जो हमारे बॉडी में उसका पाचन नहीं होता है, तो वो क्यों नहीं होता है वो आपको रीजन लिखना है। फिर यहाँ पे फोर्थ दिया है योर मसल शुड बी स्ट्रांग एंड इफिशिएंट, तो आपकी जो मसल है उनको स्ट्रांग होना और जो यहाँ पे इफिशिएंट होना जरूरी होता है, क्योंकि अब हमारे जो मसल है उनको जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, तो ऐसे आपको यहाँ पे उसका रीजन लिखना है कि क्यों उसको स्ट्रांग और वो इफिशिएंट होना जरूरी है। फिर यहाँ पे फिफ्थ दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ए दिया है यहाँ पे हाउ मेनी टाइप ऑफ मसल आर देयर, तो हमारे विच आर दोस टाइप, तो यहाँ पे आपको जो है मसल के पार्ट कितने हैं, टाइप कितने हैं वो यहाँ पे बताने हैं, और विच और उसके नाम बताने की कौन कौन से कितने हैं और कौन कौन से। फिर यहाँ पे बी दिया है व्हाट कॉज द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द बॉडी, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है उसके रीजन लिखने, कॉजेस लिखने हैं और जो है उसके इफेक्ट लिखने हैं, हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है। फिर यहाँ पे सी दिया है नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ टीथ, तो जो यहाँ पे अलग अलग टीथ के जो हम टाइप देखे हैं तो उनके आपको नाम लिखने हैं एक एक करके, फिर जो उनके फंक्शन बताने कि कौन सा टीथ कौन सा काम करता है। फिर यहाँ पे सीख दिया है स्केच एंड लेबल द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डिस्क्राइब इट इज इन योर ओन वर्ड्स, तो आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है माउथ से लेके एनस तक वो पूरी आपको ड्रॉ करनी है, और उसकी जो यहाँ पे अलग अलग उनके नाम से एरो से आपको लेबल भी करनी है, और उनकी जो है यहाँ पे उनके बारे में आपको आपके वर्ड्स में जो उसको पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ऐसे लिखते हुए जाना है। तो ऐसे पूरा जो एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।